आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। इमेजिन करिए कि आप अपनी लाइफ केवल और केवल प्रेजेंट में जी रहे हैं, ना पास्ट का कोई डर और ना फ्यूचर की कोई चिंता। इस स्टेट में हम अपनी सराउंडिंग्स और इमोशंस के बारे में काफी अवेयर हो जाते हैं और ये अवेयरनेस हमें खुद से और हमारे आसपास की दुनिया से डीपर कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। और तब ना पास्ट हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर पाता है और ना फ्यूचर हमें डरा पाता है। इससे हम हमारे प्रेजेंट के साथ ज्यादा ऑथेंटिकली एंड इंटेंशनली एंगेज हो पाते हैं। इस पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस करके हम हमारे ओवरऑल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं। हम उन छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करने लगते हैं जिन्हें यूजुअली हम नोटिस भी नहीं करते, और तब हमें उस मोमेंट की ब्यूटी में एक सुकून मिलता है। और जीने के लिए इसी लाइफस्टाइल और पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। यही बताने की कोशिश की है ऑथर एखर्ट टोले ने अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में। ये स्पिरिचुअल गाइड हमें अभी में जीने के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करती है। ये हमें इनर पीस और एनलाइटनमेंट की स्टेट को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल टूल भी प्रोवाइड करती है। ये समरी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है और साथ ही पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की एंजाइटीज से मूव ऑन करने के तरीकों और बेनिफिट्स के बारे में भी बताती है। बुक में लिखे टोले के आइडियाज कंटिन्यूअस थॉट पैटर्न से डिस्कनेक्ट करने की पावर को एम्फसाइज करते हैं, जिससे इनर पीस और अवेयरनेस को अचीव किया जा सकता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करके मेंटल टर्मोइल से आजाद हुआ जा सकता है, जिससे लाइफ के साथ एक इंटेंस कनेक्शन बनता है और फुलफिलमेंट की फीलिंग होती है। बुक में कहा गया है कि आज में जीना हैप्पीनेस और एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का सबसे ऑथेंटिक रास्ता है। एखर्ट की माने तो हम खुद ही अपने पेन की वजह होते हैं, इसीलिए वो हमें प्रेजेंट में जीकर एक पेन फ्री आइडेंटिटी कैसे बनाई जा सकती है ये दिखाते हैं। अगर आपने प्रेजेंट मोमेंट को सरेंडर कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। केवल प्रेजेंट ही वो जगह है जहां आपको जॉय मिलेगा और आप अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस कर पाएंगे। साथ ही ये डिस्कवर करेंगे कि आप ऑलरेडी परफेक्ट और कंप्लीट हैं। आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल टीचर एंड ऑथर एखर्ट टोले की लिखी बुक द पावर ऑफ नाउ का रिव्यू। इस बुक को 1997 में रिलीज किया गया था और पब्लिशर्स थे नमस्ते पब्लिशिंग। द पावर ऑफ नाउ के ऑथर टोले प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर करते हैं, जो हेल्प करता है ये जानने में कि एक्चुअल में प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है। वो ये भी बताते हैं कि कैसे हम ह्यूमंस के पेन की वजह ज्यादातर हमारी सोच और नॉन एक्सेप्टेंस होता है, और कैसे एक ऐसी लाइफ जी जा सकती है जहां सफरिंग्स का नामो निशान ना हो। टोले इस बुक की शुरुआत अपनी रियल लाइफ जर्नी से करते हैं और बताते हैं कि किस तरह उनका एनलाइटनमेंट हुआ। कई लोगों की तरह वो भी एंजाइटी से सफर कर रहे थे और इवन सुसाइडल डिप्रेशन से भी लड़ रहे थे, और फिर 29 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ जिसने उनकी लाइफ बदल दी। ये बुक एक रास्ता है जो हमें भी एनलाइटनमेंट की स्टेट को अटेन करने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताता है। हालांकि टोले की लाइफ में एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन ने उन्हें अपने दुख और दर्द से बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्हें अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन समझने में कई साल लग गए। और ये बुक वो स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प गाइड है जिसे टोले ने अपने एक्सपीरियंसेस और सालों की स्पिरिचुअल स्टडी के बाद लिखा है। दरअसल ये बुक हम में से कई लोगों के लिए एक रेवोल्यूशन है, जो अपनी सफरिंग्स और पेन की वजह से मूव ऑन नहीं कर पाते, जो ये नहीं समझ पाते कि माइंड और बॉडी काम कैसे करती है और इस वर्ल्ड के साथ कोप कैसे किया जाए। बुक में सभी आइडियाज सिंपल एग्जाम्पल्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे टोले के टीचिंग्स का सच और इम्पैक्ट देखने में मदद मिलती है। टोले हमारी बॉडी और माइंड के काम करने के कुछ बेसिक तरीकों के बारे में बात करते हैं, जैसे माइंड पेन की कंडीशन कैसे क्रिएट करता है,
फिर कैसे ये पेन हमारी बॉडी में रहने लगता है और कैसे इससे ओवरकम करने के लिए हमें पेन बॉडी को डिसॉल्व करना पड़ता है। वो बताते हैं कि हमारे माइंड को ऑक्यूपाई करने वाली कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ थॉट से कैसे हमेशा के लिए आजाद हुआ जा सकता है। और ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थॉट्स हमें अपने आप को और इस वर्ल्ड को ट्रूली एक्सपीरियंस करने से रोकते हैं। एनलाइटनमेंट के बारे में ये टीचिंग्स हमसे बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर की गई हैं, जिसके लिए अलग अलग रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि हम सच को आसानी से समझ पाए। अब उनके की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो टॉली ने इस बुक में एक्सप्लोर किए हैं। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट है द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट। बुक के फर्स्ट सेक्शन में एकहर्ट टॉली ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को एज एग्जाम्पल्स हमारे साथ शेयर किया है, जो कि बुक की मेजर थीम है, जिसमें शामिल है एक टीचर के तौर पर टॉली का रोल, एनलाइटनमेंट के बेसिक्स और प्रेजेंट में जीने के बेनिफिट्स। इस थीम को समझाने के लिए ऑथर के दिए एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। एक भिखारी 30 सालों से रोड के साइड में बैठा था। एक दिन एक स्ट्रेंजर वहाँ से जाता है। वो भिखारी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस आदमी से पैसे मांगता है। तब वो स्ट्रेंजर भिखारी से कहता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और ये सवाल करता है कि वो किस चीज पर बैठा है। भिखारी कहता है, कुछ नहीं, बस एक पुराना बॉक्स है। मुझे खुद नहीं याद कि मैं कितने सालों से बॉक्स पर बैठ रहा हूँ। स्ट्रेंजर ने पूछा कि क्या उस भिखारी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। भिखारी ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बॉक्स में क्या ही होगा। लेकिन उस स्ट्रेंजर के फोर्स करने पर वो भिखारी उस बॉक्स को खोल ही लेता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो बॉक्स गोल्ड से भरा हुआ था। इस एग्जाम्पल से टॉली एक ऐसे ब्यूटीफुल स्टेट में होने की बात कहते हैं जिसे उन्होंने एनलाइटनमेंट का नाम दिया है। इस स्टेट में जॉय एंड पीस नेचुरल है और ये हमारे अंदर पाई जाने वाली सुप्रीम एनर्जी से भरी करेक्टनेस की स्टेट है। ये बुक हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। एनलाइटनमेंट की इस स्टेट और अपने माइंड को कंट्रोल करने की लर्निंग को प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके अचीव किया जा सकता है। हमारे माइंड के बियॉन्ड जो हमारा ट्रू नेचर है, उसके रियलाइजेशन को ही टॉली ने एनलाइटनमेंट कहा है। हमारे माइंड में चलने वाली कंटिन्यूअस चैटर जो कि पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरी से भरी है, वो हमारे होने के रियल मीनिंग को ही डाउटफुल बना देती है। इसीलिए माइंड को शांत करके और प्रेजेंट की डीप अवेयरनेस को कल्टिवेट करके हम में से कोई भी कॉन्शियसनेस की स्टेट को अचीव कर सकता है। टॉली कहते हैं कि एनलाइटनमेंट को पाने के लिए फ्यूचर का वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमारी लाइफ का एक ऐसा शिफ्ट है जो कि केवल प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है और ये हमारी लाइफ के इंटरकनेक्टेड नेचर को रिकॉग्नाइज करने और यूनिवर्स के साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी को एक्सपीरियंस करने को इन्वॉल्व करता है और हमारे होने की इस स्टेट को इनर पीस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सफरिंग को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी से कैरेक्टराइज किया जाता है। इस थीम को एक्सप्लोर करते हुए टॉली कहते हैं कि हमें ईगो और उससे जुड़े हुए मटेरियल पोजेशंस, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और वैलिडेशन की कांस्टेंट नीड से अपना पीछा छुड़ाना होगा। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस से हम खुद को माइंड की ग्रिप से फ्री कर सकते हैं और एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे टॉली बताते हैं प्रेजेंट में जीने की इम्पोर्टेंस के बारे में। टॉली की बुक का सेंट्रल आइडिया यही है कि हम खुद को पूरी तरह से आज में सरेंडर कर दें। वो कहते हैं कि हमारे माइंड और बॉडी को समझना होगा कि टाइम ह्यूमन का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है और सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट के कंप्लीट फोकस पर डिपेंडेंट है। अभी यानी जिस मोमेंट में हम हैं, वो टाइम नोशन से बाहर है। वो ना पास्ट है और ना फ्यूचर है। जब हम एनर्जीज पर फोकस करेंगे, केवल तभी आज जो हम हैं उससे बेटर बन पाएंगे। हम अक्सर रिग्रेट और एंजाइटी में फंस जाते हैं क्योंकि हम पास्ट के पेन और फ्यूचर की वरीज में खोए रहते हैं, जबकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। टॉली कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम प्रेजेंट है और इसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं और प्रेजेंट मैटर करता है। उसका रीजन ये है कि केवल इसी में एक्चुअल में कुछ होता है। जो भी हम फील और सेंस करते हैं वो केवल और केवल प्रेजेंट में ही हो सकता है।
अगर गौर से सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारा पास्ट प्रेजेंट के कुछ मोमेंट्स जो जा चुके हैं उनसे मिलकर ही बना है, और फ्यूचर उन प्रेजेंट मोमेंट्स का कलेक्शन है जो हमारे सामने आने का वेट कर रहे हैं। चीजें केवल प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रही होती हैं। हमारी फीलिंग्स हमें केवल अभी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, वो मोमेंट जो हम इस वक्त जी रहे हैं। टॉली इस फिलॉसफी को तरह तरह के एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एंशिएंट टाइम्स से ज्यादातर रिलीजन्स अभी की वैल्यू के बारे में बात करते आए हैं। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में गॉस्पेल ने कहा था कि फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फ्यूचर अपना ध्यान खुद रख लेगा। और जापानीज ज़ेन ट्रेडिशन का एक एग्जाम्पल देते हुए टॉली बताते हैं कि ग्रेट ज़ेन मास्टर रिंजल अपने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते थे कि इस मोमेंट में क्या कमी है। और सूफिज्म, जो कि इस्लाम की एक मिस्टिकल ब्रांच है, उसकी टीचिंग्स का सेंट्रल आइडिया भी अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट है। सूफीज कहते हैं कि द सूफी इज द सन ऑफ द टाइम प्रेजेंट। और ग्रेट पोएट और सूफिज्म के टीचर रूमी ने भी कहा है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हमारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे हम गॉड को नहीं देख पाते। इसीलिए दोनों को जला दीजिए। पास्ट पेन्स और फ्यूचर वरीज को सोचते रहने से हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। अगर हम केवल आज में जिएंगे तो हमें केवल उन माइनर चैलेंजेस से लड़ना होगा जो बस अभी हैं, और बड़े बड़े चैलेंजेस को भी छोटा किया जा सकता है, ये सोचकर कि प्रेजेंट मोमेंट में हम चैलेंज को कितना सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि उन ऑब्स्टिकल्स को पहचानिए जो आपको आज को एक्सपीरियंस करने से रोक रहे हैं। बुक में बताया गया है कि हम ह्यूमंस का माइंड और सोसाइटी हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट करने का कोई नया तरीका हमेशा ढूंढते ही रहते हैं, और जो हमारे ठीक सामने है हम उससे हमेशा अवॉइड करते रहते हैं, और इसी वजह से हम सफर करते हैं। हमारा माइंड ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करता रहता है जिसमें हम कॉन्स्टेंटली फंसे हुए रहते हैं, और यही ईज से ज्यादा पेन और जॉय से ज्यादा सफरिंग्स का रीजन है। अगर हम कुछ भी बिना जॉय, ईज और लाइटनेस के कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, और प्रेजेंट में नहीं जीने के कई फॉर्म्स हैं। इसीलिए टॉली ने इस बुक में कई एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे हम उन फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने अपनी बुक में अमेरिकन चीफ से जुड़ी हुई अपनी एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया था। चीफ का व्हाइट लोगों के बारे में एक ऑब्जर्वेशन था, और वो ये कि व्हाइट लोग हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या, पर उन्हें हमेशा कुछ चाहिए। वो हमेशा अनईजी और रेस्टलेस होते हैं। हमें नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, इसीलिए हमें वो पागल से लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट जंग का मानना है कि ये कमेंट अमेरिकन चीफ का पर्सपेक्टिव था कि कैसे व्हाइट लोग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, हमेशा एंग्शियस और अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से नाखुश। इसीलिए उन्हें अपने पास जो भी कमी दिखी उसे दूसरों से पाने के लिए क्रूअल्टी का सहारा लिया गया। पुराने समय में जो व्हाइट लोग थे उनसे मिलने वाले नेटिव इंडियंस बताते हैं कि वो व्हाइट्स हमेशा डिस्ट्रैक्टेड और एंजाइटी में ही रहते थे, और आज के टाइम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम में से कई लोगों की लाइफस्टाइल बन चुका है। ये प्रेजेंट मोमेंट के साथ तालमेल नहीं बैठा पाने की हमारी इनएबिलिटी का मैनिफेस्टेशन ही है। ये ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या आप अक्सर अपनी बातों और थॉट्स में अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। जैसे किसी ने आपके साथ क्या किया और आपसे क्या कहा, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी लाइफ सिचुएशंस, इवन वेदर से आपको हमेशा शिकायत रहती है। कंप्लेन करने का मतलब है कि जो सच में है उसे एक्सेप्ट ना करना। जब आप क्रिटिसाइज और कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अपने माइंड में चीजें कैसी होनी चाहिए इस एक्सपेक्टेशन की वजह से रियलिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से आप हमेशा नाखुश रहेंगे, जबकि सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसे फेस किया जाए और आगे का रास्ता फिगर आउट किया जाए तो आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। बुक का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने इमोशनल बैरियर को तोड़ना। टॉली कहते हैं कि हमारा माइंड ज्यादातर चीजों को प्रॉब्लम बना देता है, पर एक्चुअल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो आप इसे जीने में ही इतना कंज्यूम रहेंगे कि किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कभी आपके साथ कोई लाइफ और डेथ की इमरजेंसी हुई होगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
क्योंकि उस वक्त माइंड के पास आलतू फालतू सोचने का कोई टाइम ही नहीं था। हमें बस कोई एक्शन लेना होता है, इसीलिए हमारा माइंड तब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। टोले मानते हैं कि ट्रू इमरजेंसी में हमारा माइंड एक्चुअली रुक जाता है। हम उस वक्त केवल प्रेजेंट में होते हैं और माइंड से ज्यादा पावरफुल चीज एक्शन में आ जाती है। और आपने ऐसे कई एग्जाम्पल्स सुने होंगे जिसमें कुछ सिचुएशंस में ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा करेजियस काम कर जाते हैं। किसी भी इमरजेंसी में या तो आप सर्वाइव कर पाते हैं या तो नहीं कर पाते। दोनों ही कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बस उस अभी का हिस्सा है जिसके हम पार्ट हैं। टॉली कहते हैं कि इमोशनल ऑब्स्टिकल्स जैसे फियर, एंजाइटी, एंगर एंड सैडनेस ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट है। वो एम्फसाइज करते हैं कि इन ऑब्स्टिकल्स के साथ हम कैसे डील करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उनसे किस तरह रिलेट करते हैं। अपने इमोशंस को सप्रेस और रिजेक्ट करने की जगह हमें उन्हें फुली एक्नॉलेज करना चाहिए और बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो नॉन रेजिस्टेंस और एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है, इमोशंस को हम में इजीली फ्लो होने देता है। इससे ये इमोशंस हम में हमेशा के लिए नहीं रह जाते और हम अननेसेसरी सफरिंग से बच जाते हैं। टॉली एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है पेन बॉडी। इसका मतलब है वो पेन जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये पेन कभी भी एक्टिवेट हो जाता है और हमारे प्रेजेंट एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। टॉली कहते हैं कि अगर प्रेजेंट में रहते हुए हम पेन बॉडी को ऑब्जर्व करें लेकिन उसे कोई इम्पोर्टेंस ना दें, तो हमारे थॉट्स और बिहेवियर पर इसकी पकड़ अपने आप लूज होती जाती है। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस को खुद में कल्टीवेट करके हम इमोशनल टॉर्चर की इस साइकिल से खुद को आजाद करा सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ कैसे जी जा सकती है, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर सकते हैं। ये तो इस बुक द पावर ऑफ नाउ में कवर्ड थीम्स की एक छोटी सी ग्लिम्स थी। इन बारे में और डेप्थ में जानने के लिए जल्दी से इसे अपनी लाइब्रेरी का पार्ट बना लीजिए। अब बात करते हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक के कुछ टेक अवेज की। फर्स्ट टेक अवे है कि अपने माइंड के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप अपने माइंड से डिटैच होना चाहते हैं, उस वक्त आपको अपने माइंड की पावर के बारे में फुली कॉन्शियस होना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस आपको ये बताती है कि किस किस तरह से आपका माइंड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे आप पेन फील करते हैं। ये पेन आप अपने बिहेवियर या फिर थॉट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। अपने माइंड के साथ अपने रिलेशनशिप को सिंपली ऑब्जर्व करके आप अपनी थिंकिंग के फ्लो में एक गैप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपका नेक्स्ट थॉट क्या होने वाला है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई नेक्स्ट क्लियर थॉट आने से पहले आपने अपनी थिंकिंग में एक गैप फील किया। कंसिस्टेंटली खुद से इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर आप अपने थिंकिंग फ्लो में एक गैप क्रिएट आसानी से कर सकते हैं और इस तरह आप इस बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो पाएंगे कि आप क्या बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने थॉट्स को बीच बीच में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इससे आप अपने माइंड से सेपरेट होकर उसे आइसोलेट कर पाएंगे। ये थॉट्स जैसे भी हों, उन्हें एक्सेप्ट करिए। इस बुक का नेक्स्ट टेक अवे है कि अपने माइंड और बॉडी को एक दूसरे से सेपरेट रखिए। टॉली कहते हैं कि बॉडी में सबसे पहले पेन आपके माइंड में पैदा होता है, फिर जब हम अपने ईगो को अलाउ करते हैं कि वो इस पेन को टेक ओवर कर ले, तब हम और भी ज्यादा पेन से गुजरते हैं। माइंड फ्रीक्वेंटली मेमोरीज में उलझा रहता है, इसीलिए पेन भी हमेशा माइंड से अटैच्ड रहता है। जितना मेमोरीज पर फोकस किया जाता है, उतना ही पास्ट की वरीज और फ्यूचर की एंजाइटीज हम पर हावी होती रहती हैं। और इसकी वजह ये है कि जनरली हमारा माइंड बैड मेमोरीज के बारे में ही सोचता रहता है और ये बात हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देती और मेमोरीज पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और इसीलिए उन मेमोरीज से जुड़ा हुआ पेन बढ़ता ही जाता है। हम केवल प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम पास्ट मेमोरीज को कंट्रोल कर सकते हैं और ना हम फ्यूचर इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए खुद को अपने माइंड से सेपरेट कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में पेन की वजह है। इसकी जगह अपनी बॉडी पर फोकस करिए, क्योंकि वो आपको ये अच्छे से समझाती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और इस तरह आप अपनी बॉडी पर फोकस करके लाइफ के बहुत से क्रिटिकल फैक्टर्स को समझ सकते हैं। बुक के काफी सारे टेक अवेज में से हम जिस लास्ट टेक अवे की बात करेंगे वो है पेन बॉडी कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड देखना।
टॉली का मानना है कि पेन बॉडी ह्यूमन साइकी में पाया जाने वाला एनर्जी फील्ड है। हम सभी अपनी लाइफ में कई तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस जैसे जैसे फियर, एंगर, रिजेंटमेंट, सैडनेस और गिल्ट को फुली प्रोसेस नहीं कर पाते या फिर रिलीज नहीं कर पाते, ये नेगेटिव इमोशंस ही पेन बॉडी का एनर्जी फील्ड बनते हैं। ये पेन बॉडी अक्सर अनकॉन्शियसली हम में ऑपरेट होती रहती है और रिएक्टिव पैटर्न्स और सफरिंग साइकिल्स को ट्रिगर करती रहती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई और सिचुएशंस जिनका हमारे पास्ट इमोशनल वुंड से कनेक्शन होता है, वो इस पेन बॉडी को ट्रिगर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कोई हार्मलेस कमेंट या फिर सिचुएशन भी पेन बॉडी को एक्टिव कर देता है, जिससे हम इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस दे देते हैं। जब हम पेन बॉडी पर फोकस करते हैं, तब हम इमोशनल टर्मोइल में ट्रैप हो जाते हैं और ये सफरिंग और भी बढ़ जाती है जब हम पुराने इमोशनल पैटर्न्स को रीप्ले करने लगते हैं, नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और अपने पेन से दूसरों पर भी इफेक्ट डालने लगते हैं। पेन बॉडी से डील करने का तरीका है अपने कॉन्शियस की अवेयरनेस जगाना और उसे एम्ब्रेस करना। टॉली कहते हैं कि पेन बॉडी को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करिए, ताकि आप ट्रिगरिंग इवेंट्स और अपने इमोशनल रिएक्शन के बीच में एक गैप क्रिएट कर पाएं। इससे आप खुद को पेन बॉडी की ग्रिप से रिलीज करवा पाएंगे और सफरिंग की साइकिल को रिपीट होने से रोक पाएंगे। प्रेजेंट को चुनकर और एक्सेप्ट करके हम पेन बॉडी के इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं और अपने इनर पीस को रिक्लेम कर सकते हैं। और भी टेक अवेज के बारे में डेप्थ से जानने के लिए आप इस बुक को जरूर पढ़िए। और अब बारी है आपको इस बुक के कुछ कोट से रूबरू करवाने की। The first quote is, "Time isn't precious at all, because it is an illusion. What you perceive as precious is not time, but the one point that is out of time. The now. That is precious indeed. The more you are focused on time, past and future, the more you miss the now. The most precious thing there is." Next quote है, "Any action is often better than no action. Especially if you have been stuck in an unhappy situation for a long time. If it is a mistake, at least you learn something. In which case, it's no longer a mistake. If you remain stuck, you learn nothing." और अब मेरा favorite quote. "Focus attention on the feeling inside you. Know that it is the pain body. Accept that it is there. Don't think about it. Don't let the feeling turn into thinking. Don't judge or analyze. Don't make an identity for yourself out of it. Stay present and continue to be the observer of what is happening inside you. Become aware not only of the emotional pain, but also of the one who observes the silent watcher. This is the power of the now, the power of your own conscious presence. Then see what happens." एखर्ट टॉली एक स्पिरिचुअल लीडर और ऑथर हैं। ईयर 2008 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग टॉली मोस्ट पॉपुलर स्पिरिचुअल ऑथर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे। 2011 में वॉटकिंस के रिव्यू ने क्लेम किया था कि टॉली इस वर्ल्ड के मोस्ट स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। हालांकि टॉली किसी पर्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन मल्टीपल रिलीजन्स और स्पिरिचुअल वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है। 29 की एज में एक इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने टॉली की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी थी और अब वो दूसरों की लाइफ में पीस और एनलाइटनमेंट लाने के मिशन पर है। टॉली एक न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस और स्टिलनेस स्पीक्स जैसी कई बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर है। इनकी बुक को 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है और टॉली अब तक काउंटलेस टीवी और रेडियो शोज में अपनी प्रेजेंस दिखा चुके हैं। इनके काम का स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ के एरिया में डीप इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अब बारी है बुक के उन हाईली पॉजिटिव रिव्यूज को पढ़ने की जो आपको इस बुक को पढ़ने के लिए और भी इंस्पायर करेंगे। फर्स्ट रिव्यू के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ के 2 स्टेजेस हैं, एक एखर्ट टॉले से पहले और उसके बाद। मैं कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था। मुझे ये भी पता था कि इशू क्या है, लेकिन फिर भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था और फिर जब कोई होप ही नहीं बची थी तो मैंने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, लेकिन कई थेरेपी सेशंस के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त मुझे मेरे एक फ्रेंड ने इस बुक को पढ़ने के लिए कहा और इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी।
इसको पढ़ने के बाद मैंने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं सैटिस्फाइड हूँ, जो हूँ उससे खुश हूँ। थैंक यू एकर्ट टोले। नेक्स्ट रिव्यूअर कहते हैं, हम सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब हम कहते हैं कि बस बहुत हुआ। ये बुक इसी बारे में है। अपनी ग्रेटेस्ट बुक में एकर्ट टोले हमें स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग बताते हैं और प्रेजेंट मोमेंट की इम्पोर्टेंस भी। ईगो को रिकॉग्नाइज करवा के टोले हमें अवेयर करते हैं कि ये कैसे हमारी अच्छी खासी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी अपनी लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढ रहे हैं और जो भी यूजुअल चीजों से थक चुके हैं, उन सभी को मैं ये बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ। मैं इस मोमेंट में भी इस बुक के बेनिफिट्स फील कर सकता हूँ। ईगो से खुद को रिलेट करने की जगह मैंने जो भी रियल है उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी इस पागलपन से परेशान हो चुके हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अब बारी है मेरे सबसे फेवरेट रिव्यू की। ब्रेन नॉइज को शट ऑफ करने के लिए ये बुक एक एक्सीलेंट गाइड है। हम हर समय अपने ब्रेन को इधर उधर भागने देते हैं और जिस स्पेस में हम हैं उसे एंजॉय करना छोड़ देते हैं। हमेशा पास्ट और फ्यूचर में खोए रहते हैं। बुक कहती है कि फ्यूचर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मनगढ़ंत स्टोरीज बनाकर खुद को सफर करवाने की क्या जरूरत है। सिमिलरली पास्ट में जो हुआ उसे हम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचना भी टाइम वेस्ट करना है। इसीलिए आज और अभी में रहकर उसे एंजॉय कीजिए, उसे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि अगर ये मोमेंट निकल गया तो उसे हम दोबारा कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो भी रियलिटी को लेकर खुद के परसेप्शंस को सिंसियरली चेंज करना चाहते हैं और खुद से एक डीपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये बुक द पावर ऑफ नाउ उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। इस बुक के थ्रू एकर्ट टोले रीडर्स को इनर फ्रीडम पाने का एक रास्ता दिखाते हैं, और वो है अपने माइंड के कंटिन्यूअस चैटर को डिसएंगेज करना, प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना और पास्ट और फ्यूचर के बर्डन को रिलीज कर देना। बुक की टीचिंग्स केवल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में भी बताती हैं, जिससे हम इमोशनल पेन की कैद से आजाद हो सकते हैं। प्रेजेंस और माइंडफुलनेस के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके हम लाइफ को चैलेंजेस में भी क्लैरिटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं, टर्मोइल के बीच भी रिलीफ फील कर सकते हैं, पीस डिस्कवर कर सकते हैं। खुद को प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स तो थी ही नहीं। प्रेजेंट वो है जहां हम जॉय फील करते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करते हैं और ये डिस्कवर करते हैं कि हम कंप्लीट और परफेक्ट हैं। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।